नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगी और 6,800 की लिस्ट में नियुक्ति कब तक मिल सकती है, आंसर की से जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं इन लोगों को नियुक्ति कब तक मिल सकती है या इस पे सरकार का रुख क्या हो सकता है, और जो कल की सुनवाई होने वाली है या कह सकते हैं 15 सितंबर को जो डेट लगी हुई है इसमें क्या हो सकता है, इससे संबंधित कुछ बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी आंसर की से पीड़ित हों या 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हों या जो भी आरक्षण से संबंधित लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 19,000 सीटों की मांग करें वो हों, उन सबसे हमारा निवेदन है पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है, आंसर की से जो भी अभ्यर्थी पीड़ित हैं वो लगभग 11 महीने से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आज इको गार्डन में भी धरना देते हुए लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों को नियुक्ति बिना 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से पहले मिल जाए। तो इसके लिए मेरा साथियों आपसे निवेदन है, जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है उनसे हमारा सबसे निवेदन है कि सारे अभ्यर्थी अभी भी जाग जाओ, समय है हम लोगों के पास, अन्यथा की स्थिति में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और रही बात ये कि जो हम लोग काफी लंबे संघर्ष किया, इतने दिनों हमारे भाइयों ने संघर्ष किया, बहनों ने संघर्ष किया, खून पसीना बहाया लखनऊ में, यहाँ तक अनेक भाइयों के सिरों में चोट लगी, अनेक बहनों के चोट लगी, जिसके बावजूद ये लिस्ट देखने के लिए मिली थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हम उस लिस्ट में अपना नाम ही देख रहे हैं। हालांकि सफलता तब सफलता मानी जाती है जब हम 100% उसमें सफल हो जाए। साथियों, सिलेक्शन हो गया हम लोगों का, नियुक्ति अगर नहीं मिल पाई तो इससे फायदा क्या है। अब नियुक्ति ऐसे मिलना बहुत ही मुश्किल सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सरकार ने या विभाग के अधिकारियों ने, जो कि ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनके साथ पहले ही अन्याय किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है विभाग के अधिकारियों ने, जिससे कि आरक्षण की विसंगति के उपरांत 6,800 की लिस्ट बाद में आई। अब देखना यह है कि कैसे हम लोग इस लिस्ट को तब्दील करा सकते हैं नियुक्ति में। साथियों, अगर यही कंडीशन रही जो आज कंडीशन है तो नियुक्ति मिलना बहुत मुश्किल सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा नियुक्ति नहीं मिलेगी, नियुक्ति श्योर मिलेगी तब जब हम सभी लोग आप और हम सभी लोग मिलके प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आपने वास्तव में मेहनत की है, टेट का एग्जाम अच्छे नंबरों से निकाला, उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम निकाला, अब हालांकि उस टाइम आपका जो 67,867 की जो लिस्ट आई थी उसमें नाम नहीं आ पाया, लेकिन जो आरक्षण विसंगति को दूर करने के बावजूद जो सरकार ने 6,800 की लिस्ट निकाली उसमें अगर आपका नाम आया है तो आपका पूरा फर्ज बनता है, आपकी नौकरी तभी मिल सकती है जब आप लखनऊ में आएंगे। हम सब लोगों के साथ बैठ के धरना में सहयोग करेंगे। तब अगर आपके दिल और दिमाग में ये बात चल रही है कि नहीं सबका होगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2012 में की जो भर्ती हुई थी साथियों, उस भर्ती में अनेक ऐसे साथी थे जो नियुक्ति से वंचित रह गए थे, क्योंकि उसमें कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया था और किसी मतलब एक निर्णय स्पेशल कोई निर्णय आया था, तो उसमें 912 के आसपास है, 800 या 900 के आसपास कुछ लड़कों का चयन उसमें हुआ था। बाद में पहले उन्हें उस पर रखा गया था, एडॉप पर रखा गया था, उसके बाद उनको नियुक्ति दी गई थी। तो मेरा सबसे निवेदन है, अगर आपको वास्तव में नियुक्ति पानी है, नियुक्ति में अपनी ये जो लिस्ट को नियुक्ति में तब्दील करना है, तो इसके लिए आपका पूरा अधिकार है।
पूरा पूरा फर्ज है, आपने अगर वास्तव में मेहनत की है तो घरों से आइए और 1 महीने का समय आपको देना ही देना पड़ेगा। बिना 1 महीने का समय दिए अगर आप चाहते हैं कि हम घर से एक दिन आएँ, दूसरे दिन घर पे लेके बैग लौट जाएं, ऐसे नियुक्ति नहीं मिल पाएगी साथियों। नियुक्ति की लगातार वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून आपको लाना पड़ेगा कि जो लखनऊ में 1 महीना आपको रुकना ही रुकना पड़ेगा। आप बहुत सी महिला अभ्यर्थी हैं जो अनेक वो चाहती हैं कि नहीं हम घर पे बैठे रहें, और जो कुछ चंद भाई बहन हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथ में मेरा भी हो जाएगा। हम क्यों घर से बाहर निकले, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी के पति को बीमारी है, कहीं किसी को कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, घर में ये समस्याएं, कहीं वो समस्याएं। साथियों ये नौकरी 54-55 हज़ार रुपये की नौकरी है, 53-54 हज़ार रुपये तुम्हारे साथ के हम लोगों के जो साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो हम लोगों 67,867 की जो लिस्ट आई थी और उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो आज 53-54 हज़ार के आसपास रुपये उठा रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि पहले तो हम लोगों को इसमें आ नहीं पाया, नाम आ नहीं पाया उस लिस्ट में। अगर बाद में मेहनत करके, पूरे लड़ाई करके, संघर्ष करके अगर इस लिस्ट में 6,800 की लिस्ट में हम लोगों का नाम आया है, तो अब छोटी सी थोड़ी सी बात और रह गई है कि हम लोग केवल 1 महीना, आपको 1 महीना देना ही पड़ेगा, तभी आप नियुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में सब लोग बैठे रहिए घरों पे। आप भी बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं, अब हम भी नहीं जाने का मन कर रहे हैं। अब ये बताइए, केवल वो 8 से 10 लोग अगर बैठे रहेंगे तो क्या उनके माध्यम से नियुक्ति मिल जाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए 6,800 की लिस्ट में जितने सिलेक्टेड साथी हैं और जो जिन्हें लगता है कि नौकरी चाहिए, उनको आना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने बालसन चौराहे पे वो मतलब जो धरना हुआ था, उस टाइम लगभग 4-5 हज़ार की भीड़ हुई थी, वैसी भीड़ होगी तभी हम लोग नियुक्ति में तब्दील कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में भूल जाइए इस लिस्ट को, कोई मतलब नहीं। जैसे 12,460 की थी लिस्ट, वैसे ही इसके साथ हो हस्र होगा। अन्य आप सब लोग निकल के आइए, और टाइम अगर देंगे, आप 1 महीने का टाइम नहीं देते, कम से कम 20 दिन का टाइम लेके चलिए घर से। कम से कम जिस दिन आप पूरी व्यवस्था बनाइए, आप ये सोचिए, ये समझिए कि अब हमें नियुक्ति तब मिलेगी कि जैसे मेरा कोई 20 दिन का या 25 दिन का एग्जाम है और वो एग्जाम मुझे घर से रह के उसकी तैयारी करनी है, तभी हम उसमें तभी हमें नियुक्ति मिलेगी। ये बात माइंड में फीड कर लीजिए, तभी नियुक्ति मिल सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। कल एक साथी फोन कर रहे थे, कोई हालांकि वो महिला अभ्यर्थी थी, उनके कोई पति थे, वो फोन कर रहे थे कि कब तक होगा इसमें, कब तक नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब, केवल फ़ोन करने से, केवल हमने उनसे पूछा आप कितने बार आए धरने में, कि हमारा नहीं हमारी पत्नी का है, तो हमने वो आपकी पत्नी कितनी बार आई, कि नहीं आई नहीं, 1 बार आई केवल 1 दिन के लिए। तो ऐसा नहीं है, कोई अभ्यर्थी 1 दिन अगर रुकता है और चला जाता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कम से कम 20 दिन का अगर आप टाइम दे सकते हैं, 15 से 20 दिन, कम से कम मिनिमम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, 15-20 दिन लगातार टाइम दे सकते हैं। और 15-20 दिन अगर इको गार्डन में लगातार 6,000 के आसपास संख्या रहती है, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये नियुक्ति इसी सितंबर महीने में या अक्टूबर के पहले से दूसरे सप्ताह में मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में और 1-2 महीने की बात और रहेगी। उसके बाद आचार संहिता, चुनाव आने वाला, आचार संहिता, बस कहानी खत्म। अब डिसाइड आपको करना है, क्या करोगे। अगर संख्या वहाँ रहेगी साथियों, हम भी बहुत टूट चुके हैं, जिस तरह से हम टूट चुके हैं, हम नहीं पहुँच रहे हैं लखनऊ, उस तरीके से हमारे और भी भाई हैं, 6-7 भाई बहन और भी वहाँ हैं, वो भी टूट जाएंगे। बस धरना बिल्कुल ख़त्म, और जो विवाद की, जो सरकार की जो रणनीति है, वो कामयाब हो जाएगी और हम लोग उसमें नौकरी नहीं पा पाएंगे। हालांकि बिल्कुल नौकरी सामने रखी हुई है, बिल्कुल सिलेक्शन हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग बची है। ज्वाइनिंग के लिए बताइए अब क्या करना है, कैसे करना है, आपको कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।
जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, जरूर बताएं। और इसके साथ साथ एक बात और हमें बताएं कि क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कि 6000 की संख्या, 6000 प्लस की संख्या इको गार्डन में रुकी रहे 15 से 20 दिन। ऐसा क्या किया जा सकता है, आप अपनी राय दें। और कैसे हम लोगों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो सकती है, जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर हमारा वीडियो किसी माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से, मंत्री से या अन्य किसी माध्यम कहीं तक पहुंचता, तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से कि हम सब लोग ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, हम सब लोगों के साथ न्याय किया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने लिस्ट निकलवाई थी और हम लोगों ने उसका पूरा फायदा आप लोगों को विधानसभा के चुनाव में दिया था। हम सब साथियों ने फुल सपोर्ट किया था, हमारे ओबीसी एससी समाज ने सपोर्ट किया था। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, अगर आप हम सब लोगों को सपोर्ट करेंगे, नियुक्ति जल्दी से जल्दी दे देंगे लोकसभा चुनाव से पहले या सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने तक, तो आगामी चुनाव में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, सबसे और अब सभी हमारे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों से निवेदन है, जो भी बहनें, सभी बहनें घर से निकलें, अपने घर से लड़ाई करके निकलें, अपने पति से लड़ाई करके निकलें कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। अपनी सास ससुर जो भी है उनसे लड़ाई करके आए, अपनी जिद ठान लें, कैसे भी निकल, हमें जाना ही जाना है धरने में, हमें रुकना ही रुकना है। समझे कि नहीं? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिफेंड होंगे तो सब कुछ कर सकती हैं, अन्यथा की स्थिति में जो पति हैं, जो भी घर में आपके हैं, वो अगर आपकी नौकरी होगी तो आपका रुतबा ही परिवार में, घर में अलग होगा। अन्यथा की स्थिति में कितना भी पैसा वाला क्यों हो, कितना भी, हर घर में घुटन महसूस होती है। और आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं, नौकरी आपके हाथ में है, केवल नियुक्ति पत्र आपके हाथ में नहीं है। तो इसके लिए आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, घर से निकलना ही होगा। ऐसे ही हमारे भाइयों को, बहनों को सारी बातें भूलनी पड़ेंगी। अभी तक कहते थे कि कोई सारे अमरेंद्र अलग हैं, विजय अलग हैं और वो फलाने अलग हैं, वो ठिकाने, कुछ भी अलग नहीं है, सबके टारगेट एक ही है, नौकरी मिले। अमरेंद्र भी परेशान है, विजय भी परेशान है, सुनील भी परेशान है, अच्छे भी परेशान है, जो भी बहनें भाई हैं सब परेशान है, नौकरी मिले, हम लोग निकले यहाँ से बस। तो इसके लिए आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? पॉजिटिव में जवाब दें, अन्यथा की स्थिति में नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव हैं तो प्लीज़ जवाब ना दें। हम पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं, तभी पॉजिटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट पाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। दोस्त, सफलता श्योर मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। हम लोग नियुक्ति जरूर पाएंगे। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।